दोस्तों, आपने इंसानों को जानवरों की जान बचाते हुए तो काफी बार देखा होगा। इसलिए आप सोचते होंगे कि केवल इंसान ही समझदार और नरम दिल वाले होते हैं। लेकिन क्या आपने किसी जानवर को इंसान की जान बचाते हुए भी देखा है? अगर नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो के ज़माने का एक ऐसा वाक़या बताने वाले हैं जिसमें एक औरत जिन्हा से पैदा होने वाले बच्चे को यानी कि अपने एक नाजायज़ बच्चे को जंगल में फेंक आती है। उसके बाद में एक कुत्ता उस बच्चे के पास आया और उसने जो कुछ उस बच्चे के साथ किया उसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाओगी। इसलिए आज का यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत खास है जो अल्लाह पर अपना भरोसा रखते हैं। ऐसे लोग इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर लिखकर आगे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक मर्तबा सुबह सुबह का वक्त था। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो अपने एक गुलाम को अपने पास बुलाया और उससे कहने लगी, ए गुलाम, जाओ और जाकर देखो फला मोहल्ले में फला घर में एक मियाँ बीबी आपस में झगड़ा कर रहे हैं। उनके पास में जाओ और उनको बुलाकर मेरे पास ले आओ। इतना सुनते ही वो गुलाम बाहर निकला और उस घर में पहुंच गया जिसमें मियाँ बीबी आपस में लड़ रही थी यानी कि झगड़ा कर रही थी। वो गुलाम उनके पास जाकर कहने लगा, ए झगड़ा करने वालों, आपको हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने अपनी बारगाह में बुलाया है। इतना सुनते ही दोनों मियाँ बीबी ने झगड़ा खत्म किया और हजरत अली की बारगाह की ओर चल देते हैं। आप रजी अल्लाह तआला अन्हो की बारगाह में वो हाजिर हो जाते हैं। हजरत अली ने उनको देखकर फरमाया, तुम दोनों आपस में हर रोज झगड़ा क्यों करते हो? आखिर तुम्हारी आपस में लड़ने की वजह क्या है? तो यह सुनकर उस औरत के शोहर ने कहा, या हजरत अली, दरअसल बात यह है कि ये मेरी बीबी है जो उम्र में मेरे से काफ़ी बड़ी है। जब से इसके साथ में मेरा निकाह हुआ है तब से आज तक मैंने इसको छुआ तक नहीं है। जब भी मैं इसके करीब जाता हूँ तो इसमें मुझको घिन सी आती है, यानी कि एक अजीब ही तरह की नफरत सी होती है। बस फिर इसी बात को लेकर मेरे और इसके अंदर झगड़ा होना शुरू हो जाता है। मैं आज तक इस औरत के साथ कभी भी बीवी जैसा बर्ताव नहीं कर पाया हूँ। जब से हम दोनों का निकाह हुआ है तब से हम दोनों के बीच में यही तमाशा बना हुआ है, यानी कि तब से हम दोनों के बीच में यही मसला बना हुआ है। बस इतना सुनना था। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, ए शख्स, फिक्र ना करो, मैं अभी तुम्हारा यह मसला हल कर देता हूँ। उसके बाद में आप रजी अल्लाह तआला अन्हो ने उस शख्स की बीवी से फरमाया, ए औरत, मैं जो कुछ भी पूछूं उसके बारे में तुम सच सच बताना। तो औरत ने कहा, हाँ या हजरत अली। फिर आप रजी अल्लाह तआला अन्हो ने उस औरत से फरमाया, ए औरत, क्या तूने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी के साथ जिनाह किया है? तो यह सुनकर वो औरत झूठ बोलने ही वाली थी कि इतने में उसको याद आया कि जब हजरत अली अपने घर में बैठकर मेरे घर के झगड़े के बारे में जान सकते हैं तो क्या वो मेरे झूठ को नहीं जान पाएंगी। इस वजह से फिर उस औरत ने सब कुछ सच सच बताना शुरू कर दिया। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फिर पूछा, ए औरत, क्या तूने अपनी ज़िंदगी में कभी जिनाह किया है? तो यह सुनकर वो औरत कहने लगी, हाँ या हजरत अली। आप रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फिर फरमाया, ए औरत, क्या तुझे उस शख्स से एक नाजायज बेटा पैदा नहीं हुआ था? तो वो औरत अपने सर को झुकाते हुए बोली, हाँ या हजरत अली। आप रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फिर फरमाया, ए औरत, उसके बाद में तुमने और तुम्हारी माँ ने क्या यह मशवरा नहीं किया था कि अगर यह जिना का बच्चा हमारे मुआशरे में आ गया तो हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगी? लोग अगर हमसे पूछने लगे कि इस बच्चे का बाप कौन है तो हम लोगों को क्या जवाब देंगी? उसके बाद में क्या तुम दोनों माँ बेटी ने यह मशवरा नहीं किया था कि इस बच्चे को जंगल में फेंक आना चाहिए, और फिर आपने उस बच्चे को जंगल में नहीं फेंका था? तो इतना सुनते ही उस औरत की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, हाँ या हजरत अली, ऐसा ही हुआ था। उसके बाद में आप रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, ए औरत, उसके बाद में जब तुम उस बच्चे को जंगल में फेंक कर वापस चलने लगी तो वहाँ पर एक कुत्ता नहीं आया था। जब वो कुत्ता उस बच्चे की तरफ बढ़ने लगा तो तुम दोनों माँ बेटी ने यह नहीं सोचा था कि यह कुत्ता इस बच्चे को खाने के लिए आ रहा है, इसलिए क्या तुम्हारी माँ ने एक पत्थर उस कुत्ते की तरफ नहीं फेंका था? ए औरत, पत्थर को देखकर वो कुत्ता तो वहाँ से भाग गया, मगर वो पत्थर क्या तुम्हारे उस बच्चे के सर में नहीं लगा था? क्या उसके सर से खून निकलने नहीं लगा था? उसके बाद में क्या तुम्हारे दिल में माँ की ममता नहीं जागी थी, इसलिए तुम दोनों माँ बेटी ने जाकर उस बच्चे के सर में पट्टी नहीं बांधी थी? इतना सुनते ही वो औरत जारो कतार रोने लगी और रोते हुए कहने लगी, हाँ या हजरत अली, ऐसा ही हुआ था।
दोस्तों उसके बाद में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए औरत, क्या तुझे मालूम है तुम्हारे जाने के बाद में तुम्हारे उस बेटे के साथ में क्या हुआ? तो वो औरत कहने लगी, या हजरत अली, फिर हमें नहीं मालूम कि मेरे उस बेटे के साथ क्या हुआ। तो इतना सुनते ही हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए औरत, उसके बाद जब तुम दोनों माँ बेटी उस बच्चे को जंगल में तन्हा छोड़कर वहाँ से चली गई तो अल्लाह पाक ने एक कुत्ते की शक्ल में तुम्हारे उस बच्चे को मदद भेजी। तुम्हारे जाने के बाद में वहाँ पर एक कुत्ता आया। उसने देखा कि जमीन पर एक मासूम बच्चा पड़ा हुआ है। वह उसको खाना चाहता था, मगर जैसे ही वो कुत्ता तुम्हारे उस बच्चे के करीब आया तो अल्लाह ने अपनी कुदरत के जरिए से उस कुत्ते के दिल में रहम पैदा कर दिया, यानी कि उस कुत्ते को रहम दिल बना दिया। फिर उस कुत्ते ने तुम्हारे उस बच्चे को अपने दांतों में दबाया और उसको ले जाकर एक बस्ती में छोड़ दिया। उसी दौरान एक बुढ़िया का वहां से गुजर हुआ। उसने देखा कि रास्ते में एक मासूम बच्चा पड़ा हुआ है। उस बुढ़िया ने वो बच्चा उठाया और उसको वो अपने साथ अपने घर ले गई और उसको पालने लगी। दोस्तों इतना कुछ फरमाने के बाद में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उस औरत के शोहर से फरमाया, ए शख्स, जरा अपने सर से ये रुमाल तो हटा। उसके बाद में जैसे ही उस शख्स ने अपने सर से रुमाल हटाया तो उसके माथे पर एक जख्म का निशान नजर आया, यानी कि उसके सर में एक जख्म का निशान दिखाई दिया। यह देखकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए औरत, क्या तुझे मालूम है कि यह शख्स कौन है? यह शख्स तुम्हारा वही बेटा है जो तुमसे जिना से पैदा हुआ था और जिसको तू जंगल में फेंक आई थी। अल्लाह के हुक्म से एक कुत्ते ने तुम्हारे इस बेटे को बचा लिया था और फिर इसी शख्स के साथ तुमने निकाह कर लिया, यानी कि तुमने इस शख्स के साथ में शादी कर ली। अब तुमने इसके साथ में निकाह तो कर लिया, मगर अल्लाह को यह मंजूर नहीं था कि एक माँ अपने बेटे के साथ में कुछ इस तरह की हरकतें करे जो इस्लाम में किसी भी हाल में जायज़ नहीं है। इसी वजह से अल्लाह ने इस पाक रिश्ते को बचाने के लिए तुम दोनों के दरमियान नफरत की दीवार पैदा कर दी, ताकि तुम दोनों आपस में ना मिल सको और कुछ ऐसी वैसी हरकत ना कर सको जो इस्लाम में किसी भी हाल में जायज़ नहीं है। ए औरत, याद रखो, तुम दोनों मियाँ बीबी नहीं हो, तुम दोनों माँ बेटे हो। जाओ अपने घर में और एक माँ बेटे की तरह अपने घर में ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दो। तो दोस्तों ये शान थी हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की। इसीलिए तो अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा। ऐसा कोई भी इल्म नहीं था जो हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास में नहीं था। हक अली मौला अली। तो दोस्तों याद रखें, अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है। अल्लाह जो भी चाहे कर सकता है। अल्लाह के यहाँ पर कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। अल्लाह किसी काम के लिए सिर्फ हुक्म देता है और वो काम आसानी से हो जाता है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम सिर्फ अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों को देखा करें और अल्लाह की ज़ात पर अपना मुकम्मल भरोसा रखें। हमारा काम ये नहीं है कि हम अल्लाह के किसी भी काम में दखल अंदाजी करें। हमारा काम सिर्फ अल्लाह की इबादत करना है। तो दोस्तों अगर आपको भी अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा है और अगर आप भी हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से सच्ची मोहब्बत करने वाले हो तो आप कमेंट बॉक्स में या अली लिखकर आगे शेयर ज़रूर कर दें, ताकि और भी लोगों के पास इतना प्यारा वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।